हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने किया था कि पांडास क्या है, पांडास डाटा स्ट्रक्चर क्या है। हमने 3 टाइप के डाटा स्ट्रक्चर किए थे। एक था आपका सीरीज, डाटा फ्रेम और पैनल। सीरीज क्या थी आपकी, 1 डायमेंशनल थी, और डाटा फ्रेम क्या था, 2 डायमेंशनल था, और पैनल क्या था आपका, मल्टी डायमेंशनल था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। सीरीज क्या था, कल हमने देखा था सीरीज क्या था। सीरीज आपकी 1 डायमेंशनल है, होमोजेनियस डाटा रखती है, और सीरीज का जो साइज था वो क्या था, इम्यूटेबल था। इम्यूटेबल मीन्स जिसको आप क्रिएशन के बाद चेंज नहीं कर सकते, नो चेंजेबल। और जो डाटा है सीरीज का वो क्या है, म्यूटेबल है। The series is a one-dimension labeled array capable of holding data of any type। जो सीरीज है आपकी वो 1 डायमेंशनल एरे है, जो कैपेबल, जो होल्ड करती डाटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा होल्ड करती है। जो सीरीज का स्ट्रक्चर है कुछ आपका ऐसे दिखेगा। इधर आपके क्या होंगे, इंडेक्स होंगे, और इधर क्या होंगे, इनकी वैल्यू होंगी, और यहाँ पर क्या आपकी सीरीज नेम होगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग ए सीरीज। अब आपको अब हम क्या करेंगे, सीरीज को क्रिएट करेंगे। सीरीज को क्रिएट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज, आप एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हो, और सेकंड है क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज। नॉन एम्प्टी सीरीज में क्या है, किसकी हेल्प से कर सकते हो सीरीज क्रिएट, स्ट्रिंग की हेल्प से कर सकते हैं हम, ट्यूपल की हेल्प से कर सकते हैं, लिस्ट की हेल्प से कर सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हैं, स्केलर वैल्यू की हेल्प से कर सकते हैं, और रेंज फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। आपने ये जो सभी टॉपिक हैं, आई होप 11th में आपने ये बहुत अच्छे से किए होंगे। इनका बेसिक आपको क्लियर होगा, कैसे क्या यूज करना है। ट्यूपल के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, लिस्ट के लिए कौन सी, डिक्शनरी के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, आपको ये सभी अच्छे से पता हो तो ही हम क्या है सीरीज में को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, फर्स्ट हमारा एम्प्टी सीरीज। देखो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एम्प्टी सीरीज आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जो पांडास लाइब्रेरी है उसको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम। तो उसके लिए हम क्या करोगे, इंपोर्ट करते हैं पांडास एज पीडी। फिर आपको एम्प्टी सीरीज करनी है, तो क्या करोगे, आप एक सीरीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, पीडी डॉट सीरीज। ये ध्यान रखना कि जो सीरीज का फर्स्ट लेटर है वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा, और आपको क्या करना है, सीरीज को प्रिंट करना है। इसको रन करते हैं। ये रन होने में थोड़ा टाइम लेगा भाई। देखो आउटपुट क्या आएगी एम्प्टी सीरीज की, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या आउटपुट आती है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सीरीज को क्रिएट करते हो तो आपको उनकी आउटपुट ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि कई बार आपसे क्या है, एग्जाम में आउटपुट देके पूछ लेते हैं कि ये किस ये स्ट्रिंग से कर रखी है सीरीज क्रिएट, या फिर एम्प्टी है, या फिर डिक्शनरी से है, क्या है, ऐसे सब करके पूछेगा। तो एम्प्टी सीरीज की क्या आउटपुट आएगी आपकी, सीरीज। जो ये ब्रैकेट होती है आपकी किसकी होती है, लिस्ट की। तो एम्प्टी लिस्ट है ये। डी टाइप क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर भी पूछ लेगा, या प्रैक्टिकल जो वाइवा आपका लेने आता है, या फिर एग्जाम में भी पूछ लेंगे, एमसीक्यू आ जाते हैं कि जो एम्प्टी सीरीज होती है उसकी डाटा टाइप क्या होती है। तो क्या डाटा टाइप होती है हमारी, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होती है। तो ये थी आपकी एम्प्टी सीरीज। अब हम करेंगे नॉन एम्प्टी सीरीज। नॉन एम्प्टी सीरीज को कैसे देखेंगे, फर्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर क्या है, हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं str1 से। और स्ट्रिंग हमेशा किस में आएंगे आपकी, कोट्स में, डबल कोट्स में दो या फिर सिंगल कोट्स में। हम यहाँ पे डालते हैं हेलो पाइथन, और इस स्ट्रिंग को हम कहाँ पास करते हैं, अपनी सीरीज में पास करते हैं, और उसको प्रिंट करते हैं। अब इसको देखो प्रिंट क्या करते हैं, रन करते हैं। ये थोड़ा आउट टाइम लेता है भाई रन होने में। हाँ देखो,
ये आपका आउटपुट आएगा। 0 यहाँ पर क्या है, सीरीज का इंडेक्स है और उसकी वैल्यू क्या है आपकी, हेलो पाइथन। डी टाइप क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों लिया है, क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग ले रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसकी डी टाइप क्या होगी आपकी, ऑब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्रिएशन है आपकी लिस्ट से। अब लिस्ट से करते हैं हम, लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने यहीं पे। उसके लिए आप स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करोगे, ऐसे किया हमने यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो अब आपके ये क्या है, आपके इंडेक्स हैं इस साइड, और ये क्या है आपके वैल्यूज हैं, और डी टाइप क्या है आपका, इंट है। अब आपने जब आपने इसका डिफरेंस किया होगा, इनकी क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन देखते हैं जब सीरीज की, हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस डाटा रखते हैं। होमोजीनियस कैसे, अब ये सभी क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा इंट टाइप का डाटा है। अगर हम इसमें एक भी वैल्यू को फ्लोट कर देते हैं, यानी कि पॉइंट में डाल देंगे, तो ये सभी वैल्यू को क्या क्या कंसीडर करेगी, पॉइंट में, यानी कि फ्लोट वैल्यू कंसीडर करेगी। देखो देखो सभी को हमने सिर्फ 6.9 फ्लोट में लिया है, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.9, इसने सभी को क्या कर दिया है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसकी डी टाइप क्या हो गई आपकी, फ्लोट हो गई है। अगर हम यहाँ पर एक भी वैल्यू को क्या है, स्ट्रिंग में ले लेते हैं, तो अब इसकी डी टाइप क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यानी कि सभी वैल्यू को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, क्या कंसीडर करेगा, आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, कंसीडर करेगा। देखो यहाँ अब डी टाइप क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सीरीज है वो होमोजीनियस डाटा रखती है। अगर आपकी सभी वैल्यू इंटीजर हैं तो इंटीजर ही डी टाइप देगा। अगर एक भी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में होगी तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्या डाटा टाइप, डी टाइप होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है और क्या है आपकी कोई वैल्यू उसमें है, क्या बोलते हैं, फ्लोट में है, तो सभी की उसमें चेंज कर देगा, तो डी टाइप हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। अभी हमने किससे किया था, ये लिस्ट से किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्यूपल से। ट्यूपल में क्या करना होता है, सिर्फ आपको क्या यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करनी होती है। जो ट्यूपल होती है वो आपकी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, यानी कि ट्यूपल में हम चेंज नहीं कर सकते एक बार क्रिएशन करने के बाद। बट जो हमारे लिस्ट थी वो क्या होती है, म्यूटेबल थी, हम उसमें चेंज कर सकते थे। अब इसको रन करते हैं, आउटपुट आपकी सेम आएगी। थोड़ा स्लो वर्क करता है भाई। अब देखो आउटपुट आपकी सेम है। डी टाइप क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट है। क्यों है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने एक वैल्यू इसमें ट्यूपल में हमने क्या ली है, स्ट्रिंग टाइप की ली है, इसलिए हमारी डी टाइप क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। नेक्स्ट क्रिएशन है आपकी स्ट्रिंग, आपकी लिस्ट से होगी, ट्यूपल से होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्शनरी से। देखो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी हमारी की वैल्यू पेयर होती हैं, की एंड वैल्यू का पेयर होती हैं, और ये किस में एनक्लोज होती हैं, आपकी करली ब्रैकेट्स में। इधर आपकी कीज आएंगी। सपोज मैंने नेम लिया है, नेम की वैल्यू मैंने दे दी कनिका। यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया है और रोल नंबर की वैल्यू दे दी है 101। एक और ले लेते हैं हम कीज। हमने क्लास ले लिया, पर क्लास ली है हमने 12th। अब इसको हमने यहाँ पर पास करेंगे, नेम चेंज कर देंगे, जो हमारी डिक्शनरी का नेम है वही लेंगे हम। अब जब हम डिक्शनरी से क्रिएट करते हैं सीरीज को, तो जो हमारी डिक्शनरी की कीज होती हैं वो हमारी क्या बन जाएंगी, इंडेक्स बन जाएंगी जाके। देखो इसको रन करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो नेम, रोल नंबर और क्लास है, ये आपकी क्या है, कीज हैं। और ये क्या है आपकी कनिका 101 और 12th, ये क्या है, इन कीज की वैल्यू है।
तो आपको डिक्शनरी में ध्यान रखना है, जो कीज़ डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो क्या जाके बनेगी, वो सीरीज़ की इंडेक्स बनेगी जाकर। नेक्स्ट क्रिएशन है हमारी नेक्स्ट आपकी स्केलर वैल्यू। देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, pd डॉट सीरीज। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है कि आप सभी इंडेक्स पे सेम वैल्यू दे रहे हो। जैसे मैंने 40 वैल्यू ली है हमने, और इंडेक्सेस दे रहे हैं हम। जो यहाँ पर हम इंडेक्स देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेबल इंडेक्स बोलते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंडेक्स आते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम अपने पोजिशनल इंडेक्स। अब लेबल इंडेक्स लेंगे, जैसे मैंने ए, बी, सी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। हो जाओ भाई रन। देखो, अब यहाँ पे हमने इंडेक्स लिए थे ए बी सी, ये इधर आ गए आपके इंडेक्स। और हर इंडेक्स पे सभी इंडेक्स पे आपकी वैल्यू क्या है, सेम है। जो आप यहाँ खुद इंडेक्स देते हो, खुद के इंडेक्स देते हो, जो यूज़र इंडेक्स देता है उनको हम क्या बोलते हैं, लेबल इंडेक्स बोलते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आते हैं आपके उनको क्या बोलेंगे हम, पोजिशनल इंडेक्स बोलेंगे। लास्ट क्रिएशन है आपका रेंज फंक्शन से। रेंज फंक्शन आपने 11th में किया होगा। रेंज फंक्शन क्या काम करता है, देखो जो रेंज फंक्शन है, जैसे रेंज फंक्शन है आपका, रेंज फंक्शन, इसमें हम 3 वैल्यू देते हैं। 3 पैरामीटर होते हैं हमारे इसके पास, कि जो हमारे की स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू क्या है, हमारी एंड वैल्यू क्या है, और हमारे स्टेप क्या है। कि स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, कहाँ तक हमारी वैल्यू जाएगी, और हमारे स्टेप क्या होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे स्टेप होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेप 1 होता है। तो चलिए इसको सीरीज में देखते हैं करके कैसे होगा। रेंज फंक्शन लेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे, 1 से स्टार्ट हो हमारे, कहाँ तक चले, 10 तक। और जो रेंज फंक्शन होता है, आपकी जो एंड वैल्यू होती है वो उससे एक कम तक चलता है। सपोज आपको अगर 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी, तो आप एंड वैल्यू क्या लोगे, 11 लोगे। अगर हम स्टेप नहीं देंगे यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेप क्या लेगा, 1 स्टेप लेगा। इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, और क्या करते हैं, रन करते हैं। एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं अपने टर्मिनल को। देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, 1 से, और कहाँ तक एंड वैल्यू क्या ली है हमने, 11। तो 11 एंड वैल्यू ली, तो हमारी वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होगी, 10 तक। 1 से कहाँ तक गई, 10 तक। अब हमने क्या लिया है यहाँ पर, हमने क्या लिया है, हमने कोई स्टेप वैल्यू नहीं लिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप ये क्या एज्यूम करता है, 1 का गैप लेके चलता है। अगर हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे देते हैं, 2 मेंशन करते हैं हम स्टेप वैल्यू, तो अब देखो आपका रिजल्ट 1, एक वैल्यू छोड़कर प्रिंट होगी आपकी वैल्यू। ये देखो, 1, 2 स्किप किया, 3, इधर देखो 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 स्किप कर दिया, फिर 3, 4 स्किप कर दिया, 5, 6 स्किप कर दिया, 7, 8 स्किप कर दिया, 9। तो ये आपकी वैल्यू ऐसे आएंगी स्टेप से। ठीक है, ये थे आपकी सीरीज की क्रिएशन। होप शो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये एम्प्टी सीरीज है आपकी, ये नॉन एम्प्टी सीरीज है, यूजिंग स्ट्रिंग से करके दिखा रखी है, ट्यूपल से कर रखी हैं, लिस्ट से कर रखी हैं भाई, डिक्शनरी से कर रखी हमने, और स्केलर वैल्यू से, और रेंज फंक्शन से। आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं, कल करेंगे सीरीज एट्रीब्यूट। थैंक यू।